Hello, my dear student. Welcome back in Anjeev Singh Academy. कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सीरीज में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे इनपुट डिवाइस के बारे में। पिछले वीडियो मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बेसिक ब्लॉक डायग्राम्स क्या हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होते हैं और वो कंट्रोल यूनिट, एएलयू, इन सब के बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम्स के 5 मेन यूनिट्स होते हैं। एक हमारा इनपुट यूनिट होता है, एक हमारा आउटपुट यूनिट होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर में मेमोरी यूनिट भी होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी होते हैं, एएलयू भी होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट का काम क्या है? इनपुट यूनिट जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल्स होता है डेटा इनपुट लेने के लिए या इंस्ट्रक्शन इनपुट लेने के लिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश और हिंदी। So if you want to give anything, generally you want to give in a English language or you want to give in a Hindi language. And let's see if right now I am giving something to you and I am speaking in Hindi as well as English also. So यहाँ क्या हो रहा है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट आपको क्या इंग्लिश और हिंदी में मिलता है। आपका जो कान है वो इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है, वो उसको लेके इंटरप्रेट कर रहा है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके फिर आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा है। तो हमारी अपनी एक भाषा है, हमें हिंदी इंग्लिश की भाषा समझ में आती है, इसलिए हमारा ब्रेन उसको इजीली कैचअप कर ले रहा है। लेकिन जब आप कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब वो एक मशीन है एंड इट कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। उसे सिर्फ 0-1 समझ में आता है। क्यों 0-1 क्यों समझ में आता है? 0-1 को हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, और इसलिए कंप्यूटर्स की जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो बिट होती है। मतलब मेजरेबल यूनिट के फॉर्म में अगर देखो तो बाइट है, बट ऐसे हम उसे बिट कहते हैं, ठीक है। तो वो बिट का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ 0 and 1। तो क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में ऑल इंफॉर्मेशंस आर कन्वर्टेड इनटू द 0 and 1। तो इनपुट यूनिट, जो मेन इनपुट यूनिट की ड्यूटी है वो 3 होते हैं। फर्स्ट, कोई चीज आपसे रिसीव करना। सेकंड, उसको मशीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। और थर्ड, कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देना है, मतलब सीपीयू को दे देना। सीपीयू का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। अब ये इनपुट यूनिट के अंदर में कुछ डिवाइसेज आते हैं एंड द डिवाइस व्हिच हेल्प अस टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो डिवाइस कुछ भी हो। Such a device is called input devices. A device which help us, which helps you to put the data, to give the data, to input the data to the computer system, that is called input device. Okay. अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। एक बेसिक 4 फिगर हैं यहाँ पे एंड these are the input device। ये आपके input device के फिगर है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ओके। तो इन डिवाइस पे ध्यान दे दीजिए कि दीज आर द इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, इनपुट डिवाइसेस का अब यहाँ पे डेफिनेशन है, जरा सा मैं उसको पढ़ दूं आपके लिए। द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइसेस। मीन्स अ डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स। अब देखो ये कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब क्या हो गया? इंस्ट्रक्शंस की बात हम कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो, मीन्स यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू start the my computer, you are giving the instructions to start the Google Chrome, you are giving the instruction to start the Microsoft Word। तो ये इंस्ट्रक्शन आप कैसे दे रहे हो कंप्यूटर को? तो जनरली वी आर यूजिंग द माउस। अगर हम लैपटॉप की बात, मोबाइल की बात कर ले तो वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स, वी आर टचिंग द स्क्रीन एंड थ्रू द टच स्क्रीन वी आर गिविंग द इनपुट, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज द इनपुट डिवाइस एंड दिस डिवाइस कन्वर्ट। अब देखो इस डिवाइस का काम क्या है? ये कन्वर्ट भी करेगा। क्या कन्वर्ट करेगा? जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये कन्वर्ट क्या कर रहा है? इट्स कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इनपुट डेटा को, ये इनपुट डेटा को कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म। एंड डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है 0 and 1। डिजिटल फॉर्म मतलब वो डिजिटल फॉर्म जो एक्सेप्टेबल है किसके थ्रू? कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस का क्या काम है। इनपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव, टू गिव द कंट्रोल सिग्नल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द गिवन वैल्यू, गिवन डेटा, गिवन इंस्ट्रक्शंस इन अ मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करेगा, मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर समझ सकता है। अब आपके पास कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस हैं, जरा सा उसको देख लीजिए। उसमें आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक, OCR, MICR, तो कई तरह के इनपुट डिवाइसेज हैं।
कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड आपका सबसे कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है, जिस डिवाइसेस के थ्रू आप टेक्सचुअल डेटा इनपुट कर सकते हैं, आप नंबर इनपुट कर सकते हैं, आप अल्फाबेट इनपुट कर सकते हैं। मीन्स इफ यू हैव टू टाइप समथिंग, देखो इनपुट का मतलब हो गया टाइपिंग करने की बात भी मैं कर रहा हूं। आपको अगर कुछ टाइप करना है, कुछ डेटा देना है, तो दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। माउस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इसे हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके थ्रू आप माउस को मूव करते हो। तो देखो एक माउस पॉइंटर आपके स्क्रीन पे मूव हो रहा होता है, वहां पे एक पॉइंटर होता है एरो शेप में, इस शेप का आपका पॉइंटर होता है जिसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो इसके थ्रू आप किसी भी लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं पे क्लिक कर सकते हो कहीं। तो देयर आर 3 बटन्स इन अ माउस, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड मिड बटन। मिड बटन को हम स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं, दैट इज यूज्ड टू स्क्रॉल। स्कैनर की अगर बात करें तो स्कैनर इज ऑल्सो डिवाइस थ्रू विच यू कैन स्कैन। मीन्स समथिंग इज ऑन योर पेज एंड यू वांट टू इनपुट द सेम पेज टू द कंप्यूटर सिस्टम, देन यू नीड टू बी स्कैन। कोई अगर पेज पे कुछ लिखा हुआ है, कोई इमेज बना हुआ है और पूरी की पूरी इमेज को बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आप कंप्यूटर को इनपुट देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे स्कैनर की जरूरत होती है। ठीक है, टच स्क्रीन मीन्स विद द हेल्प ऑफ द फिंगर। एटीएम मशीन में जाओ, पैसे निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप टच करते हो, आप ऑप्शंस को टच करके देते हो। आप अपने मोबाइल को देख लो, स्मार्टफोन को देख लो, किसी और मशीन या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फोन से भी आप देख सकते हो। तो आप इनपुट कैसे देते हो, टच करके देते हो। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, कुछ स्पेशली कीवर्ड भी अवेलेबल है जिसको ब्रेली कीवर्ड कहते हैं, डिसेबल्स पर्सन्स के लिए, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स के लिए। कंप्यूटर में डेटा द कमांड थ्रू वॉइस ऑल्सो, और वॉइस से भी आप सर्च कर सकते हो। आप अपने मोबाइल पे गूगल सर्च में जाके आप वॉइस से भी कमांड दे सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं यूज गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब। डेटा एंटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। अब होता क्या है कि जो डेटा आप इनपुट करोगे वो डेटा कहाँ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे ब्लॉक डायग्राम में समझाया था कि वॉट एवर यूर इनपुट, दैट इनपुटेड इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली ट्रांसफर्स टू द प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो है वो इनपुट डिवाइस को भी इंस्ट्रक्शन देता है और मेमोरी को भी इंस्ट्रक्शन देता है कि नाउ मेमोरी को इंस्ट्रक्शन क्या देगा कि भाई आपको कुछ डेटा मिलने वाला है, और इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन क्या देगा कि आपने जो इनपुट किया वो वहाँ ट्रांसफर कर दो। तो वो वहीं ट्रांसफर होगा। तो टेम्पोरली कहाँ स्टोर होता है, वो टेम्पोरली स्टोर होता है मेन मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज के लिए डेटा को कहाँ भेजना होगा, परमानेंट स्टोरेज में भेजना होगा, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हो। कौन सा मेमोरी कहते हो, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आता है, आपका पेन ड्राइव आता है, आपका सीडी आता है। दिस ऑल डिवाइसेज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इनपुट डिवाइस। नाउ मूव ऑन द आउटपुट डिवाइस। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो चलो देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द आउटपुट टू यू। मीन्स आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आप आउटपुट कैसे लेते हो। नॉर्मली आप या तो मॉनिटर से ले लेते हो, या आप प्रिंटर से ले लेते हो, या आप स्पीकर से ले लेते हो। समझे मेरी बात को, या तो आप सुन के लेते हो आउटपुट, या तो आप देख के लेते हो। और देख के लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होता है कि या तो हम मॉनिटर को यूज करते हैं या हम प्रिंटर को यूज करते हैं। तो कहता है द डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम and display on the computer memory or print is that device is called output device. Just like a input device, output device की भी कुछ जिम्मेदारी है। मैंने बताया कि इनपुट डिवाइस के पास 3 काम होते हैं। आपसे इनपुट लेना, उसे मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और उसे मशीन को देना। आउटपुट डिवाइस के भी 3 काम होते हैं। सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेना, रिजल्ट को लेना, उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके या तो डिस्प्ले कर देना, या तो मॉनिटर को ट्रांसफर होगा, या फिर प्रिंटर को ट्रांसफर होगा, या फिर स्पीकर को ट्रांसफर होगा। ये उसका काम है। तो इट कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन, इट्स कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन into human understandable form. For example, monitor, projector, headphone, speaker, printer। ठीक है, तो देखो कितने सारे हो गए, मॉनिटर हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, मतलब दोनों एक जैसा ही है। मॉनिटर तो स्क्रीन पे दिखाता है, प्रोजेक्टर बिग स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपका हेडफोन यानी कि स्पीकर और ईयरफोन जैसा हो गया, और प्रिंटर आपका आउटपुट दे देगा। तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि 3 तरह के आप आउटपुट लेते हो कंप्यूटर से, एक डिस्प्लेबल फॉर्म में, एक प्रिंटेड फॉर्म में, और एक ऑडियो फॉर्म में। ठीक है, सम आउटपुट डिवाइस आर शोन इन द फिगर। जैसे कि देखो ये आउटपुट डिवाइस आपको दिखाया जा रहा है। दिस इज द मॉनिटर, दिस इज स्पीकर, प्रिंटर एंड 3D प्रिंटर। ठीक है, अब क्या है कि प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं।
जैसे डिसेबल प्रिंट ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर भी होता है जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स को डिस्प्ले करने के काम में आता है। आउटपुट कुछ इस तरह से होंगे। प्रिंटर भी अब क्या है कि कई तरह के हो गए। एक नॉर्मल प्रिंटर होते हैं, 3D प्रिंटर होते हैं, बिल्कुल 3D प्रिंटिंग जो रोबोटिक सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बार बार यूज किया जाता है उसे हम 3D प्रिंटर कहते हैं। अब जरा एक चीज समझना है कि अगर आप आउटपुट को कैटेगराइज करोगे तो आप कह सकते हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट। कितने तरह के आउटपुट हैं? 2 तरह के आउटपुट हैं। कौन कौन से आउटपुट हैं? एक आउटपुट होता है जिसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं और एक आउटपुट होता है जिसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब हो गया द आउटपुट यू आर गेटिंग ऑन द मॉनिटर दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी एंड यू कैन चेंज इट। एंड हार्ड कॉपी आउटपुट का मतलब हो गया द आउटपुट यू आर गेटिंग थ्रू द प्रिंटर ऑन द पेपर दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। मीन्स you can't change. That's why it is called hard. If you're going to change on the page, suppose something is printed there and you are going to change, means either you use the whitener or you do something like this and you are writing it, means it's not a changeable, but you are changing that anyone can come to know. But if anything is displayed on the screen, कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपने टाइपिंग स्टार्ट किया, कुछ मिस्टेक हो जाता है, बैक स्पेस करके इरेज कर देते हो तो पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई मिस्टेक किया था वहां पे। बट पेपर पे ऐसा नहीं हो सकता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटर के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कॉमनली यूज प्रिंटर्स हैं जिसमें हमारा आता है इंकजेट प्रिंटर, लेजरजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर से क्या है, कलर प्रिंटिंग का काम हम लेते हैं। लेजर प्रिंटर से हम नॉर्मली क्वालिटी लेजर प्रिंटर की बहुत अच्छी होती है कंपेरिजन टू इंकजेट। और डॉट मैट्रिक्स में डॉट डॉट होता है। बैंकिंग सिस्टम्स में या बिलिंग के लिए मैक्सिमम लो डॉट मैट्रिक्स क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक अनदर टाइप्स के भी प्रिंटर आजकल यूज में आ रहे हैं जिसको कि हम 3D प्रिंटर के नाम से जानते हैं और ये फिजिकल रेप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिजाइंस के यूज में आते हैं। दिस प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्रिएट्स द प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Their usage is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. 3D प्रिंटर से हम बॉडी ऑर्गन्स भी डेवलप करते हैं, हम रोबोट भी डिजाइन होते हैं 3D प्रिंटर से। और 3D प्रिंटर से जो आप रेप्लिका कह सकते हो किसी इंडस्ट्रीज का, है ना, तो जो पेपर पे डिजाइन होता था ना उसको अब क्या किया गया 3D प्रिंटर, मतलब वर्चुअल एकदम दिखेगा, आपको लगेगा कि रियल दिख रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा कि वो बनने के बाद दिखने वाला था, तो इसको हम 3D प्रिंटर कहते हैं। Okay then, for today this much enough, and in the next video we will discuss about the evolution of computer. I hope so कि you are enjoying my video, you are learning something, and sure if you are learning something then don't forget to like my video, share my video, and if you अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।